scouting the horizon. हेलो फ्रेंड्स, हम निफ्टी के एनालिसिस करने जा रहे हैं और निफ्टी के आज की डेट में एक नीचे निफ्टी लुढ़कता चला गया और रेंज बनाने के बाद में एक अपसाइड अप डाउन रेंज बनाते हुए नीचे की तरफ आना चालू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि यह निफ्टी नीचे की तरफ और आएगा या नहीं आएगा। तो समझने वाली स्थिति यह है कि ये देखो पूरा का पूरा एक ट्रेंड नीचे की तरफ आता हुआ गया और बाद में फिर अपसाइड मूवमेंट उसने उठा ली। तो मेरा कहने का मतलब है आरएसआई भी थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर दिखा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। तो क्या ये मूवमेंट बढ़ सकता है? अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 25,009 पर देखते हैं 176 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। 37 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है पुट पर। 37 लाख का वॉल्यूम पुट पर है। तो अब सवाल ये उठता है कि 37 लाख का वॉल्यूम पुट पर है तो 20 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है, तो वॉल्यूम कम है। 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 82,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वाई शॉर्ट टर्म बिल्डअप हुआ है, ये कॉल के है। अब यहाँ पे 16,000 का ओपन इंटरेस्ट है मात्र बिल्डअप जो हुआ है और 89,000 का वाई है। तो मतलब ये है कि 900 तो आप नहीं पहुंच सकते किसी भी हालत में, वो तो भूल जाओ, आप पीछे की तरफ ही आना है। जिस तरह से उसने उछाल दिया, अब 25,800 के आसपास 25,800 के आसपास 21 लाख का वॉल्यूम डाल रखा है। 25,000 5 लाख का, तो हम 25,800 पे में ताकत बनाए हुए हैं। हम वहां पर नहीं लुढ़क सकते क्योंकि ओआई भी हमारे पास ज्यादा है। 750 800 से वापस फिर ऊपर करने की कोशिश करें तो कोई फायदा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट है नहीं नीचे जाने के लिए। तो हो सकता है कि धीरे धीरे हम 25,600 के आसपास जाने की कोशिश करके, क्योंकि बिल्डअप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर नीचे 600 के आसपास। तो हो सकता है एक आध दिन के अंदर में हम लुढ़कने की कोशिश करें। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि यहां से ये गया तो ऊपर है लेकिन न जा पाएगा, थोड़ा रेंज चलने के बाद फिर इसे नीचे ही आना पड़ेगा। कुल मिला के नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा ये। तो यहाँ पे 800 आएगा, 800 के बाद फिर देखेंगे क्या होगा। तो कुल मिला के ये हमारे सामने स्थिति रही। अब यहाँ पे एफआईआई का कैश की अभी जानकारी नहीं मिली, तो अभी कैश इसने एफआईआई इंडेक्स में फ्यूचर में भेज दिया, तकरीबन 2390 करोड़ का बेचा है। और एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में खरीदा गया है 9,900 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में खरीदा गया है। एफआईआई शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर बेच दिया गया 3500 करोड़ का। एफआईआई स्टॉक ऑप्शन के अंदर में 3580 करोड़ का बेचा गया है और एफआईआई स्टॉक ऑप्शन के अंदर में 256 करोड़ का बेच दिया गया। कुल मिलाकर ये स्थिति रही, इसीलिए हम सावधान रहते हुए अपना काम करेंगे। और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, दूर से देखा जाएंगे 5 मिनट के चार्ट में। आप 1 घंटे के चार्ट के अंदर देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आपको क्या नजर आता है? देखिए 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आपको क्या नजर आया? रेंज टूटी नहीं है अभी, अपसाइड मूवमेंट दोनों हायर एंड हायर और लोअर हाई बराबर चल रहा है। कल की डेट में अगर मान लो यहाँ पे 800 के आसपास नीचे आ जाता है तो ये फिर बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, नहीं बना तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 1 दिन के चार्ट के अंदर झांक के देखोगे तो 1 दिन के चार्ट के अंदर में रेड कैंडल बनी है, काफी रेड कैंडल बनी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, रेड कैंडल जैसे ही बनी है
तो पिछले दिन भी रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनी थी। अगर मान लो इसको नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे चलना चालू होगा। इसीलिए सबसे रेंज बहुत बड़ा कारण है, समझना, देखो ध्यान से समझना। ये जो ऊपर बॉटम बना रहा है, ये हुई ऊपर की तरफ जो ये एक लाइन खिंची हुई है, ये बना दिया है। अब इसके बाद ये मार्केट नीचे ही खिसकेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं भी देखेंगे, देखो ये दोनों लाइन मिल रही हैं, ये दोनों लाइन मिल रही हैं, तो ये नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन मिली तो नीचे की तरफ ही आएगा। तो मेरी बात को सब समझ गए। अब चलते हैं अपन वापस 5 मिनट के चार्ट में। हम आ गए अपने 5 मिनट के घर में। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान से देखना और अपना काम संभाल के करना। ओके, बाय बाय।